ओम शांति। आज 29 मई 2024 के साकार हवा के बाप दादा मधुबन मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। आज का प्रश्न है, परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर देते हैं बाबा, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वशी हो जाएगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नजदीक में हो। जो जहाँ भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत ही चमकते हैं, कोई नजदीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नजदीक है। यह तो चमकता ही नहीं है। तुम तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हीं को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते हैं, क्यों नहीं। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाबा कहते हैं, बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी।
कर्मेंद्रियां चंचल होते होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं पापा, यह क्यों नहीं वैसे होती है। बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी, फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंदे होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देंगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो। यह वे नॉलेज है। एक है योग के नॉलेज, दूसरा है जो 84 जन्म के चक्र के नॉलेज। दो नॉलेज है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं मामी कब याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तब भी यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है। आत्माओं को तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं। फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण से देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की दिनमुष्टि पूरी हो जाती है, तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको यह पद पाने लिए युक्ति बताते हैं। याद ही बहुत सहज है। सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने पॉइंट्स इमर्जी होगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे। समझेंगे जैसे कि
बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं। औरों का भी कल्याण करना है। यह भी ड्रामों में नींद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते हैं। शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। यह सेकंड फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है। और बाप को याद करना है, जिससे भी कर्म विनाश हो। और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो, वह सब थी भक्ति। कहते भी है भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। बाप जब फल देने के लिए आगे, तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत ही होती है। पाप सिर पर होते हैं। योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना, यह है अपने शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं। कहते भी है बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं, वह किससे लेन देन होती है। पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना है। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं। गरीबों के लिए झोपड़ियां है। वह तो गंदे नाले के आगे रह रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती है। वहां तो नई मिट्टी होती है। उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है। पुखराज परी, सब्जी परी, रत्न है ना। कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा के रत्न तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो फिर पूजे जाते हैं, पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती है। वह सब ड्रामा में लीन है, जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स हैं। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है। तुम बहुत खुशी होते हो। जानते हो भक्ति का भी पार्ट है। भक्ति में भी बड़े खुशी होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं। समझ कुछ भी नहीं है। शिव निराकार है। उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं।
मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़े ही है। भक्ति का पेशगीर अर्थात विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज, रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में सुहाग करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। कल्पना रिपीट थोड़े ही होती है। यह तो नॉलेज है। यह है नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवानुवाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं। एक ना मिले दूसरे से, यह है पढ़ाई। स्कूल में पढ़ते हो कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचना को नहीं जानते हैं। उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, बाकी सब तो रचना है। उनसे वर्षा मिल ना सके, वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो ना सके। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ। धर्म तो है ही चार, हर एक धर्म का धर्मशास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे। राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें है मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक को ही करे। गाते भी है बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो।
जो प्राण दान देते हैं, आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। बाप ने समझाया है, काल पर जेते पहनाता हो, तुमको अमर लोक में ले जाता हो, दिखाते हैं ना। अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमर कथा तो एक ही है। हिमालय पहाड़ पर बैठे थोड़े ही कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरा पॉइंट है, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा इसमें ही मिलन करें। इसके लिए सबको इसमें ही के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह इसमें ही चुंबक बनेगा, जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिप्त है। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिप्त है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा जी का, मीठे टीचर जी व मीठे सतगुरु जी का, आपका बेहद का शुक्रिया। ओम शांति।